बटल हाना तुम पानी। यहाँ जिंडलों का झाड़ू बन रहा है। काफल तो बहुत है जंगल में, लेकिन जब हम वहाँ जाते तो भाभी के ब्लॉग रोज देखते रहते हैं वहाँ काफल खाने। तो पैदल जाना अच्छा लग रहा है, तो पैदल ही चलती हूँ मैं मार्केट। मैंने पहले हम दोनों की मुलाकात हुई बाल विकास में। बुजुर्गों का सादर प्रणाम और छोटों का आशीर्वाद। मेरा नाम है रीता नेगी और मैं अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आशा उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह स्कूल जाते हुए। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देख ही दिया होगा कि मेरी गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो बनाने दे रखी है। तो आज मुझे बहुत दिनों बाद पैदल जाना पड़ रहा है। पहले तो मैं डेली पैदल ही जाती थी, लेकिन जब से गाड़ी की आदत पड़ी है तो सोच पैदल कैसे जाना। और वैसे भी आजकल प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो गाड़ी भी काफ़ी मुश्किल हो गया है मिलना, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और धूप भी लग रही है, तो हिम्मत तो मैंने कर ही दी है पैदल जाने की। देखते हैं, काफ़ी दिनों बाद पैदल जाके वैसे अच्छा तो लगता है पैदल, लेकिन अब जैसे आदत सी छूट गई है ना, तो सोच रहे कैसे चले, क्योंकि मेरी चाल भी कम हो गई है। तो अब मैं काफ़ी टाइम लेती हूँ पैदल जाने में। पहले तो जल्दी से जल्दी चली जाती थी। तो चलते हैं, अभी तो रास्ता शुरू ही हुआ है। और आजकल गर्मियों में गाड गदेरों के पानी भी सूख चुका है। और यहाँ पे बन रहा है पंपिंग हाउस, तो यहाँ का जो पानी है वो जाएगा ऊपर पशुंडा खाल मार्केट और अन्य गांव भी। तो काफ़ी बड़ा पंपिंग हाउस बन रहा है। ये तो सड़क का रास्ता जाता है हमारे गांव के लिए, लेकिन ये पैदल का रास्ता जाता है ऊपर, तो यहीं चलना है। ये क्या जाना भाई खो भाई कदर रे पेड्डा बाज कब बटल हाना तुम पानी। अच्छा बस आज पैदल। हाँ तो दोस्तों, पशुंडा खाल बाज़ार में है। हाँ वही तो दोस्तों, पंपिंग हाउस तो यहाँ नीचे से अभी बन रहा है, कार्य चल रहा है। पता नहीं कब तक पूरा होगा और कब पशुंडा खाल मार्केट में पानी आएगा। वैसे आजकल पशुंडा खाल मार्केट में पानी की बहुत कमी है, तो डब्बे जा रहे हैं, ले जा रहे हो मार्केट में पानी। क्योंकि जब मार्केट में पानी नहीं होता ना, तो कभी कभी होटल में खाना भी नहीं बनता और हमारे साहब जी लोगों को ऐसे ही भूखा रहना पड़ता है। देख सकते हो पूरा पंपिंग हाउस का काम है, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और वैसे मैं सोचती हूँ ना कई बार कि पैदल चली जाऊँ, क्योंकि थोड़ा वेट भी बढ़ रहा है मेरा, तो पैदल चलने से शरीर सही रहता है। लेकिन क्या करें, हिम्मत ही नहीं होती और टाइम की भी कमी हो जाती है। तो होता ही है ना, आसान और कठिन रास्ता हो तो हर कोई आसानी रास्ता चुनता है, तो मजबूरी में जाता है लोग कठिन रास्ते में। तो जैसे आज हो गया। तो चलते चलते पहुंच चुकी हूं मैं आधे रास्ते में। और इधर से है भैंसराव गांव और इधर से है रैदुल गांव। एक खेत देख सकते हो आप, जहां आजकल इन खेतों में धान की गुड़ाई होनी थी, महिलाएं खेतों में काम करती रहती थी, वहां आज खेत बंजर वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में खेती हो रही है। तो कुछ कुछ खेत हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ से बता देती हूँ मैं, ये तो रैदुल गांव है, लेकिन सामने में हमारे गांव की स्कूल। तो अभी इस जगह जाना है, काफ़ी दूर है। तो चलते हैं धीरे धीरे। और आज मैंने पानी भी नहीं रखा बैग में, मालूम नहीं था पैदल जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बैग में पानी रखती। तो ये है रैदुल गांव की सारी, जहां धान की बुआई हो रखी है इस टाइम। और ये देख सकते हो, ये जो दिख रहे हैं ये है तिल के पेड़। तो इनमें तिल होते हैं, जो तिल काम आते हैं तेल निकालने के। और ये धान जो बिना बारिश के काफ़ी कम हो रखे हैं। और ये है जख्या, तो ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं तड़के के इस्तेमाल के। तो जख्या मेरे ख्याल से गढ़वाल में ही होता है, जो हम तड़के में इस्तेमाल करते हैं, हरी सब्जी में, कई चीज़ों में। काफ़ी स्वादिष्ट स्वाद आता है इसके तड़के का। और ये जख्या ना बोया नहीं जाता, ये खुद ब खुद हो जाता है खेतों में, इसको बोते नहीं है। पता नहीं क्या प्रकृति की देन है कि जब धान की खेती में अपने आप ही उग जाता है। यहाँ था रास्ता बंद कर रखा है, तो ऊपर नया रास्ता निकल गया है, तो ऊपर ही चलते हैं।
उफ। और ये रास्ता जाता है नहर चलना पड़ता है। तो आजकल तो ठीक है, लेकिन बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है जब हरी हरी घास रहती है, इधर से फिसलन भी रहती है। तो आजकल तो सही है रास्ता। तो इस रास्ते में जहाँ रोड से लिया मैंने, तो पहले नलाई गांव के लिए कटता है रास्ता, फिर रैदुल के लिए कटता है, फिर भैंसरों के लिए मैंने दिखाया नहीं है, भूल गई मैं। और यहाँ पे कटता है दरखिल के लिए। तो यहाँ से दरखिल चला जाता है, ऊपर में दरखिल गांव है और मुझे इससे भी आगे जाना है कांडे गांव में। तो पहले जब पैदल का रास्ता था ना परसुंडा खाल मेन मार्केट, तो ये सारे गांव के लोग पैदल ही जाते थे बाज़ार में। अब तो गाड़ियाँ हो गई हैं, सड़कें हो गई हैं, तो गाड़ी से जाते हैं। तो ये जो खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पूरी तरह से बंजर पड़ चुके हैं, आज से 17-18 साल पहले ये चारा हुआ करते थे। और इनमें आजकल बोई रहती थी बिजाड़, धान की बिजाड़। और जेठ से शुरू आषाढ़, मतलब जुलाई अगस्त तक सेरा सवाई होती थी, यहाँ रुपाई होती थी धान की। लेकिन आप देख सकते हो पूरी तरह से बंजर पड़े हैं। और ये है किनगोड़ जो थोड़ा थोड़ा पके हुए हैं। ये तो दोस्तों यहाँ तक तो रास्ता ठीक था, क्योंकि सीधे सीधे आना पड़ता है जितना भी है रास्ता। लेकिन यहाँ से लग जाती है गांव के लिए चढ़ाई, तो यहाँ से काफ़ी दिक्कत होती है। ऊपर धार में है गांव, तो यहाँ से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अब धूप भी अब तेज़ लगने लग गई है। चलो वीडियो बनाते बनाते रास्ता भी कट गया, पता भी नहीं लगा। अब थोड़ा सा ही रह गया है चढ़ाई। तो ऊपर में देख यहाँ पे बन रखा है नागराजा का मंदिर। तो जून के महीने, हाँ जगह ना चाह तुम दे फटाफट बोला उधर फटाफट आवर। और अब तो पहुँच गए लोग, इतना बड़ा मुश्किल ही बैठे हैं बोला। तो परसुंडा खाल बाज़ार जा रहे हैं गांव के कुछ लोग। तो एक जी बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे, बोल रहे थे वो आएंगे, तो कह देना कि यहाँ पे रुका हुआ मैं। तो बता रही थी मैं नागराजा का मंदिर। तो वहाँ अब जून में 18, 19, 20 को महाविशाल भंडारा है हमारे गांव में। तो दोस्तों आप सादर आमंत्रित है, आ सकते हो। आसपास के गांव के और जितने भी मेरे लोकल यूट्यूबर भाई बहन हैं सभी आमंत्रित हैं। तो 20 तारीख भंडारे में ज़रूर आइएगा। 18, 19 तारीख पूजा है, पूजा में भी सम्मिलित हो सकते हो। पहुँच चुकी मैं चढ़ाई चढ़ के गाँव के नज़दीक। स्कूल में तो अभी और ऊपर जाना है। तिरंदा छोटी पुड़ी जा बकरा निखुनी अभी जी। नमस्ते। हाँ यहाँ जुंडलों का झाड़ू बन रहा है, साथ में दाल गल रही है। दिव्यांश ही था दिखो अभी था खूब था। तो चौक में छाँव में लेटी हुई है चिन की, 2 बच्चे अंदर है और दाल गल चुकी है। आज जुंडला झाड़ू बनानी। तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो चुका है, छुट्टी का टाइम। और आजकल ना गांव के लोगों को खूब है। चलो कुछ नहीं तो जंगल चले जाओ, अपने लिए काफल लेके आओ। अनीता दीदी भी ला रही है अपने लिए काफल। बता दी मेरे बेटा, काफल तो बहुत है जंगल में, लेकिन उसको निकालने के लिए ना पूरा टाइम चाहिए होता है दिन का। तो सुबह चले गए होंगे और अब आए होंगे। तो खुल रही है। पहुँचा दिया एक समधी को, दूसरे समधी को, भाई लोगों को है, जितने भी रिश्तेदार है सब कंप्लीट गए। रिश्तेदार कंप्लीट है। देखो आगा ग्रहण ले आते रहा ना, खूब चिन मिठास है। तो आजकल हमारे गांव के ना यही काम है। अगर कुछ नहीं है टाइम पास भी हो जाता है जंगल में, और काफल भी आ जाते हैं। गढ़वाली फल पौष्टिक स्वादिष्ट। इन यहाँ से ना चलने में चुना नहीं थे ना अंत अधिक काफल निकाल के लाए, थोड़ा मुझे भी मिल गए बच्चों के लिए। ना 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 चल लेंदो यार, देर हो जान कक जाने में उबर ही रहे नहीं जाने में ऊपर चल गए छाओ भाई। तो अगर बैठ जाऊंगे ना तो फिर जाने का दिल नहीं होता और देर भी हो जाती है, तो सीधे नीचे ही निकल जाते हैं। क्या हो गया? चल बाय बाय। तो ये बच्चे बाय बाय, जाओ जाओ
तो बच्चों का घर यही है लास्ट में, और आज मेरा स्टेशन सबसे लास्ट। तो चलते हैं सीधे पैदल दौड़ते हैं। दोस्तों लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है और प्लेन्सों में तो बहुत चटकदार धूप लगती है, लेकिन यहाँ हवा चल रही है अच्छी, तो ना छाते की ज़रूरत है और ना ही मुंह ढकाने की ज़रूरत है। सर तो ढकाना ही पड़ेगा, जेठ का महीना है तो अच्छे खासों के सर ढक जाते हैं इस महीने में। पहले बोलते थे ना जेठ ससुर को देख के सर ढकाते हैं, तो आपकी लड़कियां तो नहीं ढकाती, लेकिन जब जेठ का महीना लगता है ना तो ढकाना ही पड़ता है। तो मैंने सर में पल्लू रखा हुआ है और ये काफल अनीता दीदी ने दिए थे, कहा था कि बच्चों के लिए ले जाना, लेकिन मुझे लगता है ये बच्चों तक मुश्किल ही पहुँचेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पके हुए हैं और चू रहे हैं। तो बैग में भी नहीं रख पा रही हूँ मैं इनको क्योंकि बैग ख़राब हो जाएगा, और हाथ में रखे हुए हैं तो खाते खाते जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पके हुए हैं ना तो ख़राब हो जाएंगे। बच्चों तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। और वैसे बोलते हैं ना कि राह चलते चलते खाना नहीं चाहिए, भूख लग जाएगा। और वैसे भी दोपहर का टाइम है, 1 बजे के टाइम में, तो हमारे घर वाले में बोलते हैं दोपहर के टाइम में दोपहर 12 से 2 बजे तक भूत विचरण करते हैं और राह चलते बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खैर वो अपनी अपनी गृह चाल है, गृह चाल का तो क्या कहना। ऐसे तो आजकल मेरा समय ख़राब चल रहा है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों चलते चलते पहुंच चुकी है। वैसे रास्ते का तो पता नहीं लग रहा, कमर में भी दर्द है, लेकिन वैसे पता नहीं लग रहा। जब बैठ रही हूँ ना, आराम कर रही हूँ, तब ज़्यादा दर्द हो रहा है कमर में। हाँ, तो आज साहब जी को भी दया आ गई, फ़ोन आया अभी अभी के रास्ते हुए लेने के लिए आ जाओ। तो यहाँ से थोड़ी दूर में रोड लगती है और रोड से लगती है बाज़ार के लिए चढ़ाई, तो उस चढ़ाई में आती है परेशानी। तो एक चढ़ाई बच जाएगी, साहब जी लेने आ रहे हैं। वैसे पैदल भी सही है ना, पर समय की बचत नहीं हो पाती ऐसे में, पैदल जाने आने में समय काफ़ी लग जाता है। तो सामने में ये जो पंपिंग हाउस बन रहा है ये है गधेरा। गधेरे का पानी फ़िल्टर होके पीने योग्य बनेगा, तब जाएगा मार्केट में। तो यहाँ से पहुँच चुकी हूँ मैं रोड में। साहब जी ने कहा था लेने आ रहा हूँ, लेकिन रोड में तो अभी पहुँचे नहीं और आगे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे से आ गए हैं साहब जी भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फेंके थे कुछ हरे कापूर बिन के रखे थे, जिनकी मैंने चटनी नहीं बनाई, वो वैसे ही पड़े थे तो वो फेंक दिए मैंने यहाँ पे। और बंदर उठा उठा के कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है, और उस समय से मैंने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं आपने दिया कि नहीं दिया। एक बच्चा तो उसके पेट में लटक रहा है, दूसरा साथ साथ चल रहा है, तो जो छोटा वाला है उसकी छाती से चिपका, वो मैंने देखा ही नहीं पहले। अब बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा है। तो दोस्तों ये है मेथी के बीज जो दीदी ने निकाले हैं अभी अभी और यहाँ पे रखे हुए हैं तड़के के लिए। तो ठीक 5 बजे हमारे मोहल्ले में एकदम छाँव आ चुकी है और धूप उधर जा चुकी है। और ठंडियों में तो 5 बजे तो उधर चली जाती है धूप, इधर तो 1-1:30 बजे चली जाती है। तो ठंडी में तो काफ़ी ठंडा है, लेकिन आजकल के लिए बढ़िया है मौसम। और दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर के बाद। मैं सीधे आपको ही मिल रही हूँ क्योंकि घर आने के बाद खाना बनाओ, बर्तन धो, थोड़ा आराम करो, और फ़ोन भी बच्चे ले लेते हैं। तो जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तभी मुझे फ़ोन ज़्यादा मिलता है, घर में नहीं मिल पाता है। और मैं बाज़ार क्यों जा रही हूँ, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उनको मालूम ही होगा कि गाड़ी छोड़ रखी थी मैंने मार्केट में, तो अब वही लेने जा रही हूँ मैं। फ़ोन आया था मुझे वहाँ से कि गाड़ी बन चुकी है और ठेकेदार से भी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा हम पेमेंट कर देंगे, आप गाड़ी लेके आओ। तो जा रही हूँ मार्केट, मिलती हूँ आपको उधर ही। और दीदी लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो जैसे कि शाम का टाइम है ना, तो सभी लोग शाम को घूमने के लिए जाते हैं आगे बुबा खाल तक। तो यहाँ पर हाल ही में
रोड में पेंटिंग हुई है तो रोड काफ़ी क्लियर हो रखी है। तो यहाँ ऊपर में काफल का पेड़ है और काफल भी पक रहे हैं, दिख रहे, लेकिन उसमें कूंज की बेल गई हुई है तो काफल निकालना मुश्किल होगा, इसीलिए शायद किसी ने निकाले भी नहीं। और इस साइड रोड में धूप ढल चुकी है तो पैदल जाना अच्छा लग रहा है, तो पैदल ही चलती हूँ मैं मार्केट। वैसे तो आज सुबह से काफ़ी चल चुकी हूँ, पैदल गई पैदल आई, तो चलो कोई नहीं, शाम का टाइम है, चल ही लेते हैं, देखी जाएगी। और ये पहुँच चुकी मैं कॉन्वेंट मोहल्ला में, और यहाँ से मार्केट है लगभग 3-3.5 किलोमीटर। और ये है संतो लाला का होटल जहाँ के समोसे हैं फेमस। तो दोस्तों चलते चलते पहुँच चुकी हूँ मैं ETC में। तो जहाँ से हम आते हैं वहाँ से मार्केट के लिए ढलान है, तो पैदल आया जाता है आसानी से। ऊपर को आने में दिक्कत होगी चढ़ाई में, तो ऊपर को तो खैर मैंने गाड़ी लानी है। और यहाँ से देख सकते हो नीचे है प्रेम नगर, तो ये रोड जो जाती है ये श्रीनगर को जाती है। और नीचे यहीं पे है मैक्समोर स्कूल, काफ़ी पुरानी स्कूल है, ओल्ड स्कूल है, दिखाई नहीं दे रही खड़ी के पेड़ के आगे से। और हिमालय भी आजकल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि धुंध लगी हुई है। ये पहुंच चुकी हूँ मैं मार्केट में। यहाँ ऊपर से कोटद्वार की रोड और नीचे से श्रीनगर की रोड, तो यहाँ से पैदल जा रही हूँ क्योंकि जो गाड़ी सर्विसिंग सेंटर है देवभूमि का वो श्रीनगर रोड में है। और धूप डल चुकी है पौड़ी शहर में। तो ठीक 6:30 बजे का टाइम हो चुका है और दुकान बढ़ाने का भी टाइम हो चुका है, तो सफाई कर दिया उन्होंने गैरेज की। और मेरी गाड़ी भी एकदम बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे गिर जाते तो मैं इनको बिल बुझा के निकल लेती यहाँ से। तो देखते हैं ठेकेदार कितनी देर में पैसे डालता है। तो दोस्तों गाड़ी भी एकदम से तैयार है और बिल आया 8,500 जो ठेकेदार ने बुझा दिया है। तो चलती अब घर की ओर, आपको मिलती हूँ सीधे घर में। गैरेज भी बंद हो चुका है, बहुत कम लोग हैं, जा चुके हैं लड़के लोग क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी, तो मैं भी निकल चलती। तो दोस्तों गुजर रही थी मैं रास्ते से और मुझे मार्केट में मिल चुकी है अर्चूगढ़ वाली, तो ये भी ब्लॉगिंग करती है। और लगभग 6 महीने, हाँ जब 6 महीने पहले हम दोनों की मुलाकात हुई थी, बाल विकास में हुई थी, और तब से मैं इनके चैनल में विजिट करती हूँ। अच्छे ब्लॉग बनाती है, कई बार मार्केट में मिले हैं लेकिन इस तरह से पहली बार मिले। थैंक यू सो मच आपका भी। और आप ना इनके चैनल को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि सच में बहुत अच्छी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मतलब अपना डेली रूटीन जॉब भी करते हैं, साथ में अपनी ब्लॉगिंग भी बनाते हैं। तो आप इनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना और हमारे चैनल को भी एक बार ज़रूर देखना। अर्चूगढ़ वाली ब्लॉग करके है मेरे चैनल का नाम, अर्चूगढ़ वाली, तो उसमें भी देखना और प्यार देना अपना। आप सभी लोग, हम भी इधर के ही हैं, मेन पौड़ी के ही है, पैडूसी पट्टी इनका है और हमारा कपूरसी पट्टी पड़ता है। हाँ। तो लोकली हमको सपोर्ट जरूर करना है। नहीं लेकिन मायका तो वहाँ है, मायका कुड़ी दोनों कपूरसी पट्टी में। अच्छा दोनों कपूरसी में। हाँ। और हमको ऐसे लगता है जैसे पैडूसी के उसी से थोड़ा सा आगे है। हाँ हाँ। हमको ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पैडूसी में होगा, हमारे क्षेत्र की बहन है। हाँ। पर थोड़ा सा अलग है, पर साथ के ही है और पौड़ी में ही रहते हैं, तो मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ वेलकम, बहुत धन्यवाद। तो बहन के चैनल में भी विजिट जरूर करना। दोस्तों लगभग 7 बजे का टाइम हो चुका है और वैसे तो मैं रोड में आती नहीं, लेकिन आज मैं रोड में आई हूँ तो देख रही हूँ काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हैं, दोस्त लोग भी मिल रहे हैं। तो अब रोड से जाने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि शायद कोई और दोस्त लोग आ जाए उधर से। तो गर्मियों का टाइम ऐसे ही होता है ना, छत में निकल जाओ या रोड में निकल जाओ तो घर जाने का मन नहीं होता, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि साहब जी आने वाले हैं और रोटी पानी पकाना। और ताई जी हमारी तो घूम फिर के आ गई है, कुछ नहीं मिलेगा ना। ताई जी घूम फिर के आ गई हैं, श्वास की दिक्कत होती है तो बैठ गई यहाँ पे घूम फिर के। तो चले नीचे, चले। दीदी भी है हमारे साथ। हेलो हेलो कर दे, कैसे बोल दे, हाय हाय। के बाद इतने घर में पानी ना लगे। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितने लोग घूम के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारात आ रही होगी। तो आजकल रोड में बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी रोड में गए रहते हैं घूमने के लिए, दूर दूर तक जाते हैं, आगे 3-4 किलोमीटर आना जाना। तो और ठंडियों में देखो ना, तो ठंडियों में 2:30-3 बजे के बाद कोई भी रोड में दिखाई नहीं देता, कोई भी बाहर दिखाई नहीं देता क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और आजकल देखो ना बहुत सारे लोग दिख जाते हैं रोड में। तो मैं तो आज ही आई रोड में, मेरा तो टाइम ही नहीं लगता। शाम को कभी कपड़े हो जाते हैं, कभी फोने का काम हो जाता है और कभी कपड़े धोने वगैरह ऐसे ही हो जाता है। तो इसी के साथ आज की दिनचर्या भी समाप्त हो गई। तो बोल रही थी मैं सुबह से कि कमर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे मैं आज इतना पैदल गई, गाँव भी पैदल आई भी और पैदल ही मार्केट भी गई।
तो अभी नहीं लग रहा है मेरे को कमर दर्द। चलिए डॉगी घुमानो थे, अब जा रहे हैं डॉगी घुमाने के लिए। तो हम ये सोचते हैं ना कि मैं सोच रही थी शायद परसों नस चढ़ गई होगी या खड़ाक पड़ी होगी, जो भी है, तो चलने से नस बैठ जाएगी या खड़ाक ठीक हो जाएगी। तो अभी तो मेरे को फिर लग नहीं रहा, दर्द सुबह ज़्यादा लग रहा था, तो अभी तो नहीं लग रहा है। देखते हैं रात में क्या होता है, सुबह होता है दर्द कि नहीं होता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं रीता नेगी फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।